Hey guys, you must be alive and kicking. This is Monica Khurana, your English facilitator for class 10th. Today we are going to do chapter number 2 of Footprints Without Feet, that is the thief story. It is written by Ruskin Bond. As I told you, Ruskin Bond is very famous name, very renowned name. He is an Indian author with British descent. और इनकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है लाइफ की कि इन्होंने चाइल्ड फील्ड में बहुत वर्क किया है. His stories are always filled with moral values and other things, and he is always successful in providing you the basic morals of life. Let's see what message he has given in this story. A young boy makes friend with Anil. So it is a story of a young boy, Hari Singh, who actually his real name is not Hari Singh. We will see what is that. Who befriends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? This is the biggest question, कि ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट पे पूरी की पूरी वर्ल्ड या पूरी लाइफ या पूरा हर रिलेशन एक ट्रस्ट पे ही बिल्डअप है, तो क्या हमें कभी किसी का ट्रस्ट बिट्रे करना चाहिए या नहीं. और ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जो स्ट्रेंजर थे और एक स्ट्रेंजर ने दूसरे पे कंप्लीटली ट्रस्ट किया. क्या वो उसका ट्रस्ट बिट्रे करेगा या रीपोज करेगा? लेट्स रीड दैट, फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे आफ्टर फिनिशिंग दिस स्टोरी. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हु डज आई एंड व्हाट इज ही, ये सब हम कुछ सेगमेंट रीड करने के बाद आंसर करेंगे. स्टोरी स्टार्ट्स विथ नरेशन. लाइक ये रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी भी नरेटिव मैनर में लिखा है और उन्होंने इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को लिखा है, सो दैट यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट पर्सन माइंड, व्हाट इज गोइंग ऑन. I was still a thief when I met Anil. तो जो ये स्टोरी लिखी गई उसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, दो ओनली 15. So how old was he? I was an experienced and fairly successful hand. He was 15 years old. At what time he met Anil? और वो पूरा का पूरा ये कह रहा है यहाँ पर फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि हाथ सफाई का काम इतने अच्छे से कि कहीं भी चोरी कर ले और किसी को पता ना चलने दे. थीफ था वो. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम. तो कहीं ऑल ऑफ अ सडन इसकी मीटिंग होती है अनिल नाम के पर्सन से जो रेसलिंग मैच देख रहा था. रेसलिंग टर्म आप सबको पता ही है क्या है. ही वॉज अबाउट 25. सो दिस पर्सन नरेटर वॉज ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड और जिस पर्सन से वो मिला अप्रोक्सीमेटली 20s की एज, 25 का रहा होगा. टॉल लीन फेलो. आपको ये याद रखना है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जब कैरेक्टर स्केच आएगा, किसका आएगा? अनिल का, तब आपने पहले डिस्क्रिप्शन देखना है कि अनिल अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड एंड टॉल एंड लीन फेलो. लीन मतलब ज्यादा स्लिम भी नहीं लेकिन स्किनी नहीं, स्लिम पर्सन. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. तो पर्पस क्या था यहाँ पर इस नरेटर का? थीवरी यानी कि चोरी. अब उसके पर्पस के लिए इसको बहुत इजी गोइंग लगा, मतलब जल्दी से ट्रस्ट करने वाले लोग जिसके ऊपर कर लेते हैं. एंड काइंड एंड सिंपल, बहुत इजीली बात कर लेगा जो. तो जो लोग पहले से ही किसी पे ट्रस्ट करके नहीं चलते उनको क्या ही आप चोरी करोगे उनकी, वो तो काफी अलर्ट लोग हैं. लेकिन आप उसी के यहाँ थीवरी करोगे या उसी को डिकॉइटी भी उसी के यहाँ होती है जो बहुत केयरलेस एटीट्यूड के साथ अपने सामान को रख के चलते हैं. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So luck of late meaning यहाँ पर कि उसका कुछ इतना नहीं था कि ज्यादा उसको वेट नहीं करना पड़ा. luck of fate होना चाहिए यहाँ पर, या luck of late है. and thought I might be able to get into the young man's confidence. इसको लगा मैं बहुत जल्दी उस पर्सन को अपने कॉन्फिडेंस में ले लूंगा. You look a bit of a wrestler yourself. और इसने बड़ी फ्लैटरी टोन में बोला. ऑयली टंग, जब आप मक्खन लगाते हो किसी को. सो इसने उसकी गुड बुक्स में आने के लिए जो नरेटर है, आगे चल के आपको पता चलेगा उसका नाम क्या है क्योंकि वो अपना कभी भी रियल नेम किसी को नहीं बताता. तो इसने कहा आप ना रेसलर की तरह दिखते हो, कुश्ती वाले जो होते हैं तो अच्छा खासा मसल बॉडी, टोन बॉडी. तो इस बंदे ने भी आगे से कहा अनिल ने, सो डू यू, तुम भी ऐसे ही लगते हो. ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो मैं मतलब समझ गया कि सामने वाले ने मेरी फ्लैटरिंग टोन को मुझी पे
फ्लैटरिंग वे में यूज़ किया और उसने कहा अरे तुम भी तो बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे रेसलर लगते हो. सो ये थोड़ा सा पुट मी ऑफ ट्रैक, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हो गया. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. हाँ, फिर भी मैंने बहुत हम्बली उसको आंसर किया कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ. अब अनिल ने इससे पूछा, नरेटर से, व्हाट इज योर नेम? ही सेड हरि सिंह. तो क्या है हमारे कैरेक्टर का मेन नाम? हरि सिंह. अब हम उसको हरि सिंह प्रोनाउंस करेंगे या डिनोट करेंगे. ऑल्दो ये आप रीडर्स को बता रहा है, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर मंथ मेरा नया नाम होता था क्योंकि चोरी करता था. नया शहर, नए लोग, सबके लिए अलग अलग आइडेंटिटी. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो इसका काम क्या था हरि सिंह का? नए नए एम्प्लॉयर्स ढूंढना, उनके ट्रस्ट को ब्रीच करना या बिट्रे करना, एंड देन जस्ट अपना थीवरी करके आगे मूव कर जाना. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अब इस इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने रेसलर्स की बातें करनी शुरू कर दी. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब अनिल जाने लगे अपने घर को तो ये हरि सिंह उनको फॉलो करता हुआ गया और उसने बोला फिर से, हेलो अगेन. ही सेड, आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैं उसको जितनी बड़ी स्माइल दे सकता था मैंने वो स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. इसने कहा सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. अनिल ने कहा मेरे पास पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है. सो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि बिना पैसों के काम करूँ, क्या चलेगा. Perhaps I had misjudged my man. इस बार शायद मैं अपने टारगेट को मिसजज कर चुका हूँ. सो आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? आप मुझे क्या खाना खिला सकते हो? मतलब अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो चलेगा, आप मुझे सैलरी की बजाय खाना दे देना, फूड एंड लॉजिंग्स दे देना, मैं आपके काम कर दिया करूंगा. सो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. अब इसने क्या कहा, कैन यू फीड मी? क्या आप मुझे फीड कर सकते हैं? आगे से रिप्लाई क्या आया, कैन यू कुक? तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. अब ये तो झूठा है, चोर है, इसने झूठ बोल दिया. हाँ 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 मुझे खाना बनाना आता है. तो फिर आगे से अनिल ने क्या कहा, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अरे भाई अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ. सो ही टुक मी टू हिज रूम over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. उसने मुझे बोला तुम बालकनी पे सो सकते हो. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. उस रात जो मैंने खाना बनाया, क्योंकि मुझे आता नहीं था फिर भी मैंने बनाया. क्यों? क्योंकि मैं उसके यहाँ काम करना चाहता था ताकि मैं उसको चोरी कर सकूं. तो वो खाना इतना बुरा बना कि उसने स्ट्रे कौन होते हैं? आवारा, स्ट्रीट डॉग्स, उनको इसने खाना डाल दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, गेट आउट, जाओ यहाँ से. सो बट आई जस्ट हंग अराउंड. मैं भी एकदम पक्का जिद का, मैं भी वहीं खड़ा हो गया, स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे. फिर से वो बड़ी स्माइल देते हुए मैंने क्या कहा, He couldn't help laughing. बस इसने आगे से स्माइल पास किया और अनिल जी तो बहुत अच्छे से हंसने लग गए. Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.